अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप कुछ टाइम पीछे जाएं तो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलिंग अटैक दुनिया के अंदर माना जाता। दुनिया के अंदर ये बातें हुआ करती थी कि शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये जब दोनों मिलकर बॉलिंग करते हैं तो कोई भी बैट्समैन आगे खड़ा हो वो एक दफा हटने की करता है कि इनकी स्ट्राइक ना लो, मैं नॉन स्ट्राइक के ऊपर ही खड़ा हूं। लेकिन आज ऐसा टाइम आ चुका है कि हमारे शाहिन शाह अफरीदी तीन तीन छक्के, चार चार छक्के एक एक ओवर के अंदर खा रहे होते। ये वही शाहिन शाह अफरीदी है जब अपना पहला ओवर डालने के लिए आता था तो लगभग 1 से 2 विकेट पक्की लेकर जाता था। शक होता था कमेंटेटर को ये आ गया और ये विकेट लेगा। लेकिन आज वो टाइम आ गया कि तीन तीन चार चार छक्के एक एक ओवर के अंदर खाए जा रहे हैं। नसीम का भी यही हाल है, रऊफ का भी यही हाल है। रऊफ ने रिसेंट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं दी ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर। रऊफ वैसे भी अच्छी बॉलिंग करते हैं लेकिन हमारा मोराल कहाँ डाउन हुआ ये मैं आपको सबसे पहले देखो भाई, कोई भी फास्ट बॉलर होगा ना, चाहे रऊफ हो, चाहे नसीम हो, चाहे शाहीन हो, देखो ये एक फॉर्मेट अगर आप इनको रखते हैं, एक फॉर्मेट तक महदूद रखते हैं तो तब ये आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर ही बने रहते हैं। लेकिन अब अगर आप इनके फॉर्मेट बढ़ा देते हैं, इनको आप टेस्ट में भी ले आते हैं, ओडीआई में भी ले आते हैं, T20 के अंदर भी ले आते हैं, तो फिर आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी जो पहले नजर आई। देखो भाई, एक फास्ट बॉलर के पास कहीं ना कहीं उसको टाइम देने की भी जरूरत होती है। जब आप उसको टाइम देके, देखो शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार हुआ, ये उसको डायरेक्ट लेकर आया, वर्ल्ड कप खिलाया, फिर टेस्ट सीरीज खिला ली, फिर T20 वर्ल्ड कप खिला लिया और अब तक वो खेलता हुआ आ रहा है। तीनों फॉर्मेट वो खेलता हुआ आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके फास्ट बॉलर, जो की फास्ट बॉलर होगा, आप उसको 1 से 2 फॉर्मेट के अंदर रखें तब वो बॉलर बचा रहेगा। लेकिन आप उसको साला साल तीनों फॉर्मेट में ही घसीटते रहेंगे, खिलाते रहेंगे कि यही हमारे फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलर नहीं है, यही विकेट लेंगे, तो फिर भाई यही हाल होगा। आज हमारे पेस अटैक का हाल देख लो क्या हुआ है। आज लगता है कि कोई बैटर दुनिया का जो पाकिस्तानी बैटर से काम जाए, नहीं भाई। अगर आप कुछ साल पीछे जाएंगे तो रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, इस तरीके से दुनिया के और जितने भी बैट्समैन हो गए, कमेंटेटर हो गए, साबिक क्रिकेटर हो गए, वो यही बात किया करते थे कि यार पाकिस्तान का जो पेस अटैक है इसके आगे टिकना बहुत ज्यादा मुमकिन है प्लेयरों के लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हो, इंग्लैंड के हो, किसी टीम के भी हो, चाहे इंडिया के प्लेयर हो। वो यही बात हुआ करती थी कि यार इनका जो पेस अटैक है वो बहुत अलग है। ये आते साथ जो वो स्विंग करते हैं, तेज बॉल डालते हैं। लेकिन अब आप रफ्तार देख रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर्स की, शाहीन शाह अफरीदी की वो रफ्तार नहीं आई, वो स्विंग नहीं आ रही जो आगे डालकर वो लेकर जाता था। शाहीन शाह अफरीदी यॉर्कर मारने से महरूम हो गए। चैंपियन ट्रॉफी पूरी गुजर गई, शाहीन ने यॉर्कर नहीं ट्राई किया, ना ही उससे लगा। देखो, जो यॉर्कर फास्ट बॉलर मारता है वो मैच बचा सकता है, लेकिन शाहीन से नहीं लगा एक भी यॉर्कर। उसके पीछे की वजह क्या है कि उसका हैंड जो है वो तीनों फॉर्मेट जब आप खिलाओगे तो हैंड कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। और वो देखा है, बिल्कुल सीधा तो नहीं लेके आता, वो साइड से लेके आता, जिसकी वजह से उनकी वो स्पीड, वो रफ्तार, वो स्विंग अभी हमें नहीं नजर आई। आगे बॉल पड़ता था, विकेट में जाता, लेकिन वो चीज नहीं नजर। क्या वजह? सिर्फ तीनों फॉर्मेट इकट्ठे खिलाने की। जब आप 1 से 2 फॉर्मेट के ऊपर रखेंगे तो फास्ट बॉलर बहुत बेहतरीन बॉलिंग डालता हुआ आपको दिखाई देगा। पूरा साल जब आप उसको थकाएंगे तीनों फॉर्मेट में, उसके इंजरी के मसाइल होंगे, फिर आप उसको तीनों फॉर्मेट खिलाएंगे तो फिर बच नहीं सकते कि आप कहें कि यार वो फास्ट बॉलर हमारा बचेगा, उसी पेस से कराएगा, उसी स्विंग से। बहुत मुश्किल है। नसीम का भी यही है भाई, वो चीज वो नहीं नजर आई। फिटनेस इनकी देख लो आप, थोड़े बहुत पेट वगैरह भी इनके निकले हुए, तो मसाइल है बहुत ज्यादा। अगर इनको हल किया, देखो कम क्रिकेट खिलाएंगे तो इनके मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे फास्ट बॉलिंग जो पैनल है वो अगर किसी तरीके से सेट होगा तो सबसे पहले देखो हारिस रऊफ क्यों भागा टेस्ट से, क्योंकि उसको पता था ना वनडे के अंदर बॉलिंग करा पा रहा हूँ, ना T20 के अंदर, फिर ये टेस्ट भी एक्स्ट्रा खिला रहा, तो इससे बेहतर है मैं साइड मारूं। अगर शाहीन नसीम भी ऐसी करते, वो टेस्ट से साइड लाइन हो जाते, खाली वनडे वो T20 खेलते, तो बहुत चीजें अभी तक आपको नजर आती है, वो पुराना फास्ट बॉलिंग अटैक नजर आता। ये हकीकत बात है। ठीक हो गया, आप T20 खिलाएं, आप वनडे खिलाएं, यहाँ तक आप अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को रखें। लेकिन कभी कभी अगर आप टेस्ट में जरूरत पड़े, जब बड़ी सीना कंट्रीज के अगेंस्ट टेस्ट आपका हो, सीरीज हो टेस्ट की, तब आप उनको लेकर आए। लेकिन बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, जब आप इनसे टेस्ट सीरीज खेल रहे हो तो इनको रेस्ट दें। रेस्ट देंगे तो ये फास्ट बॉलर आपके बचे रहेंगे। आप देख लो पिछले 2-3 सालों से शाहीन नसीम, हारिस लगातार बॉलिंग करा रहे हैं। टेस्ट में आप इनको देखोगे ये लगे हुए, वनडे के अंदर देखोगे लगे हुए, ओडीआई के अंदर देखो लगे हुए, ये तीनों लगे हुए। इसमें वर्ल्ड कप भी गुजरा, चैंपियन ट्रॉफी भी गुजरी, T20 वर्ल्ड कप भी 2 गुजर गए, 2-3 T20 वर्ल्ड कप गुजर गए, 2 एशिया कप गुजर गए। इनको रेस्ट दिया गया? नहीं दिया गया। तो भाई फिर यही हाल होता है आपका। तो आपने इनको संभाला नहीं सही तरीके से, आप खिलाते गए, आपने समझ लिया कि भाई ये बस नाचने वाली चीज है, इनके आगे थोड़ा सा पैसा फेंको और नाच लीजिए। भाई ये वो चीज नहीं है, आपको संभालने भी पड़ते हैं। इंडिया जसप्रीत बुमराह को अपने साथ तो लेकर चलता है, लेकिन वो वक्त तक लेकर चलता है जब तक वो देखते हैं कि इसके थोड़े बहुत मसाइल होते हैं तो वो साइड कर देता है, उसकी जगह दूसरा फास्ट बॉलर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी भी खेल सकते थे, लेकिन उनके साथ थोड़े बहुत जो मसाइल थे
उसके चलते वो बीसीसीआई ने आगे का देखा, फ्यूचर को देखते हुए उसको साइडलाइन कर दिया। ठीक हो गया। अगर हम अपने फास्ट बॉलर बचा सकते हैं तो यही तरीका है कि उनको टेस्ट और वनडे क्रिकेट कम खिलाएं, T20 के अंदर उनके ऊपर जोर डालें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वनडे के अंदर लेकर आए, टेस्ट से आप थोड़ा बहुत साइडलाइन कर दें, तो ऐसे शायद आपके कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर थोड़े बहुत बच सकते हैं।